वैगनर लड़ाकों के टैंक वापस लौट गए। बख्तरबंद गाड़ियों की दिशा बदल गई। बगावत का झंडा उठाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन के सुर बदल गए। महज चंद घंटों में बगावत की आग ठंडी हो गई। महज चंद घंटों की ये बगावत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल यह है कि पुतिन के सबसे वफादार कमांडर ने बगावत क्यों की? इस बगावत के पीछे महज नाराजगी है या इसका कनेक्शन पुतिन विरोधियों से जुड़ता है? क्या यूक्रेन में पुतिन के खिलाफ पीछे से जंग लड़ रहे बाइडेन ने प्रिगोजिन को बगावत के लिए भड़काया? ये वो सवाल हैं जो रूसी मीडिया और पुतिन के हेडक्वार्टर क्रेमलिन में बार बार पूछे जा रहे हैं। पुतिन के खिलाफ शुरू हुई 12 घंटे की बगावत की आग किसने सुलगाई? इस सवाल की सुई जिस चेहरे पर जाकर टिकती है वो चेहरा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। क्या पुतिन के सबसे वफादार कमांडर को अमेरिका ने बगावत के लिए भड़काया था? ये सवाल हवा हवाई नहीं है। रूसी मीडिया में इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे ठोस तर्क दिए जा रहे हैं। अमेरिका पिछले कई सालों से वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन बताता रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका जल्द ही वैगनर ग्रुप पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला था। लेकिन अचानक ही अमेरिका का रुख वैगनर ग्रुप को लेकर नरम हो गया है। अमेरिका ने वैगनर ग्रुप पर नए प्रतिबंध टाल दिए हैं। अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग को लेकर अमेरिका वैगनर ग्रुप पर यह बैन लगाने वाला था। अमेरिका वैगनर ग्रुप पर यह आरोप लगा रहा था कि अफ्रीकी देशों में गोल्ड माइनिंग से मिले पैसे का इस्तेमाल वो यूक्रेन की जंग में रूस की मदद करने में कर रहा है। इसी आरोप में वैगनर ग्रुप को बैन करने की तैयारी थी। लेकिन प्रिगोजिन की बगावत के बाद अमेरिका का बदला हुआ रुख इस संदेह को बढ़ा रहा है कि बगावत के पीछे अमेरिका तो नहीं था। देखिए, ये जब चीज़ें होती हैं तो ये कोई भी इस तरीके की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दो ग्रुप्स के अंदर लड़ाई हो गई है तो जरूर जो 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 ऑपोजिट पार्टीज़ हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगी। और इन दिस केस अमेरिका, CIA और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो पक्का इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा टूल उनके हाथ में लग गया और इससे पूरी जो यूक्रेन के अंदर युद्ध का जो पूरा जो टेबल है वो अब पूरी तरह टर्न हो चुका है। देखिए, मॉरल सपोर्ट तो निश्चित है और नेटो और अमेरिका का टैसिट अप्रूवल मान सकते हैं, लेकिन यूक्रेन की एक्टिव कन्नाइवेंस रही है। दरअसल अमेरिका अरसे से रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत भड़काने की ताक में रहा है। पुतिन के रहते रूस अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए अमेरिकी एजेंसियां पुतिन के खिलाफ किसी चेहरे की तलाश में रही हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी एजेंसियों को प्रिगोजिन की बगावत की खबरें पहले से थी। 2 हफ्ते पहले ही अमेरिकी एजेंसियों को प्रिगोजिन की बगावत की खबर मिल गई थी। एजेंसियों ने व्हाइट हाउस को इस बगावत की खबर दी भी थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने ये जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया। बाइडेन अगर चाहते तो पुतिन को बगावत वाली साजिश की जानकारी पहले दे सकते थे, लेकिन अमेरिका ने यह जानकारी दबाए रखी और रूस में होने वाले खून खराबे का इंतजार करते रहे। दरअसल अमेरिका को उम्मीद थी कि प्रिगोजिन के बगावत के बाद पुतिन के खिलाफ रूस में ही दूसरा मोर्चा खुल जाता। ऐसे में रूस को यूक्रेन के साथ ही प्रिगोजिन से भी लड़ना पड़ता। प्रिगोजिन से लड़ने के लिए पुतिन को यूक्रेन के कुछ इलाकों को छोड़ना पड़ता। ये मौका यूक्रेन और उसके साथी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए मुफीद होता। ऐसे में वो रूसी फौज को पीछे धकेल देते। जंग में रूस हार जाता तो पुतिन के लिए बड़ा झटका होता। पूरा जो ट्रांस अटलांटिक पार है, खासकर यूरोपियन पार जिसमें में वेस्ट भी है, वो उनको चाहता है कि जो रशिया है, फेडरेशन है, वो वीक हो, कमज़ोर पड़े, जिससे कि जो उनकी चैलेंजेस यूरोप के अंदर में हैं, जब हम अमेरिका को देखते हैं तो उनका पकड़ मजबूत बने और रशिया का पकड़ कमज़ोर हो। लेकिन पुतिन ने बेहद चतुराई से इस बगावत को शांत कर दिया। इसी बीच साजिश के तार तलाशती रूसी एजेंसियों ने जब वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर पर छापेमारी की तो वहां से 48 मिलियन $US बरामद हुए। इस बरामदगी के बाद रूसी एजेंसियों को बगावत में US कनेक्शन की बू आने लगी है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने चंद दिन पहले ही बताया था कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद में गड़बड़ी हुई है। करीब $6 अरब से ज्यादा का हिसाब नहीं मिल रहा। अब वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन की मदद के बहाने से पैसा पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले प्रिगोजिन को दिया गया? अब प्रिगोजिन एक समय में पुतिन का दाहिना हाथ माना जाता था और अब पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में इतनी तल्खियां हो गई कि प्रिगोजिन को अपने जो ग्रुप है वैगनर ग्रुप उसको लेकर और विद्रोह करना पड़ गया। इसका मतलब कि चीजें बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका ने लड़ाकू गुटों को हथियार और पैसे देकर रूस के खिलाफ उतारा था, कुछ उसी पैटर्न पर अमेरिका अब वैगनर ग्रुप की मदद कर सकता है। वैगनर ग्रुप के पास मिलिट्री क्षमता के साथ इंटरनेट हैकिंग कैपेसिटी भी है। 18 देशों में वैगनर ग्रुप की मौजूदगी है। पश्चिमी देशों के इंटेलिजेंस के साथ वैगनर ग्रुप संपर्क में है। रूस के ओलिगार्क के साथ प्रिगोजिन के रिश्ते हैं। ऐसे में प्रिगोजिन वो चेहरा है जो आने वाले वक्त में पुतिन के खिलाफ अमेरिका के काम आ सकते हैं। और अगर एक बार अमेरिका रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की आग को भड़काने में कामयाब रहा तो ये आग बेलारूस, सर्बिया और सेंट्रल एशिया के कई देशों तक पहुंच जाएगी।